तो मेघा कोई बड़ी खबर दे रही है, मेघा बताइए। चित्रा, मैं आपको ये जो ट्वीट अभी आई है रशिया की तरफ से वो ट्वीट पढ़ के बताना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं, अब ये देखिए औपचारिक तरीके से ये उन्होंने अब साझा किया है ट्विटर पे। वो कह रहे हैं, रशिया कह रहा है इंडिया हैज लॉन्च्ड एन अटैक अ मेजर्ड एंड रेस्ट्रेन। देखिए ये वर्ड्स समझिए चित्रा, अ मेजर्ड एंड रेस्ट्रेन रिस्पॉन्स टू द बार्बरिक पहलगाम टेरर अटैक that claimed 26 lives, including one Nepalese national. The operation involved precision strikes on 9 terror infrastructure sites in Pakistan and POK. The strikes targeted the source of cross-border terrorism planning. Importantly, no Pakistani military installation were targeted, underlining the measured and non-escalatory nature of India's response. The operation is an expression of India's resolve to bring the perpetrators to justice while avoiding unnecessary confrontation. A detailed briefing on Operation Sindoor will be held later today. अब आप देखिए ये इंडिया इन रशिया, इंडिया इन रशिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये पूरी ट्वीट साझा करी है। अब आप जो हम पॉइंट बार बार अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, टारगेटेड अटैक्स है, नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक्स है, पाकिस्तान की किसी भी वहां की सेना की किसी भी इंस्टॉलेशन को हिट नहीं किया गया है, पाकिस्तान की सरकार की किसी भी इंस्टॉलेशंस को हिट नहीं किया गया है और सिविलियंस को इससे दूर रखने की कोशिश की गई है। क्योंकि जिस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं पिछले 3 घंटे से अब चित्रा, वो सारी लोकेशंस वो हैं जहां पे टेररिस्ट आतंकी रहते हैं, जहां उनका गढ़ है, जहां उनकी हेडक्वार्टर्स है, जहां इन टेरर आउटफिट्स का बंकर्स है, उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं। हमने बस वही जगह पे स्ट्राइक किया है। हमने वहां की आम जनता को किसी भी तरीके से परेशानी पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। टारगेटेड नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक्स, ये वर्ड्स जो है ना चित्रा, और रेस्ट्रेन्ड, दीज आर रेस्ट्रेन्ड स्ट्राइक्स, ये वर्ड्स कल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी भारत सरकार की, जब भारत सरकार बताएगी मीडिया को कि किस तरीके से प्लानिंग की गई और किस तरीके से ये स्ट्राइक्स को एग्जीक्यूट किया गया। समझिए बार बार हर कोई यही कह रहा था कि एक और युद्ध अब नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है। बड़े देश जो हैं इस दुनिया के, वो भी नहीं चाह रहे हैं। 2 ऑलरेडी फ्लैश पॉइंट्स चल रहे हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में तो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो ये बार बार कहना था दुनिया के बड़े देशों का कि जो हो वो टारगेटेड हो, जो हो वो लिमिटेड हो नेचर में, वो बिल्कुल ऐसा पसरा हुआ चीज नहीं हो, और भारत ने वही किया है। आज जब भारत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपनी जो पहली प्रेस स्टेटमेंट जारी करी है, उसमें यही लिखा गया है कि हमने 9 ठिकाने ढूंढे और उन 9 ठिकानों पर प्रिसिशन स्ट्राइक हुई, नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक्स हुई हैं, और ये इस तरीके से किया गया है कि बस वो वही लोकेशन को टारगेट किया जाए। ऐसा नहीं कि जब मिसाइल स्ट्राइक हुई है या जब हमारे रफेल अंदर गए हैं तो और भी टारगेट्स को और भी लोकेशंस को टारगेट किया गया है। जो प्रिसिशन है, प्रिसिशन स्ट्राइक है, जिसका मतलब ये होता है कि हमने जो टारगेट लॉक किया है बस वहीं पर बमबारी की है। और क्यों लॉक किया है? क्योंकि आतंकी वहां छिपे थे चित्रा। ये बड़ी जानकारी मेघा आप दे रही हैं अपने बाकी मेहमानों के। बाहर से जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, जल्दी उनको टीवी स्क्रीन पर दिखाइए। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हिंदुस्तान को तसल्ली मिली है, बदला पूरा हुआ, लेकिन आगे भी स्थिति इसी तरह से जारी रहेगी जब तक आतंकवादियों को उनकी जमीन से उखाड़कर उनको जहन्नुम तक हिंदुस्तान नहीं पहुंचा देता है। जरा सोचिए पहलगाम में जिस तरह से, हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है जल्दी से बताइए आप। जल्दी संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चलूंगी, लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी दे दें। आधी रात को यह खबर आती है कि हिंदुस्तान ने अपना बदला पूरा कर लिया है। उसके बाद खबर आती है कि तीनों सेनाओं का यह संयुक्त ऑपरेशन था। उसके बाद खबर आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी नजर बनाए हुए। उसके बाद खबर आती है जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अभी तो 30 लोगों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी सामने आ रही हैं जो बता रही हैं 60 से ज्यादा लोग कहना गलत होगा, आतंकवादी हैं वो, 60 से ज्यादा आतंकवादियों को
खत्म करने का काम भारत की सेना की ओर से किया गया है। लेकिन ये सिर्फ 60 ही आंकड़ा नहीं था, ये दिल तो इससे भी ज्यादा और मांगेगा। आतंकवादियों को जब तक जड़ से और उसके जो सरगना है जब तक वो मारे नहीं जाते हैं तब तक शायद तसल्ली भी नहीं मिले, चाहे वो हाफिज सईद हो। जरा सोचिए, मुंबई का गुनहगार, अब पहले ही उसको मार दिया गया रहता 2-3 सालों के भीतर। जब 2008 में हमला हुआ था तो कम से कम हाफिज सईद बैठकर दहशतगर्दी का वो अपने इस तरह इस्तेमाल तो नहीं करता। ये हिंदू जो भारत की डॉजियर बार बार दिया जा रहा था पाकिस्तान को कि ये आतंकवादी आपके पास है, और वो वहां पर तकरीरें पढ़ता है। बार बार डॉजियर दिए जाने का काम बीती सरकारों की ओर से किया गया था और पाकिस्तान उसका गलत फायदा भी उठाता था। लेकिन मौजूदा वक्त में जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ये नया भारत है, घर में घुस कर मारेगा, चुन चुन कर मारेगा, दुनिया के किसी कोने में होंगे आतंकवादी, उनसे बदला लेकर रहेगा, तो उसको पूरा भी करते हैं। और शायद यही वजह है उन पर भरोसा करते हुए तीसरी बार प्रचंड जनादेश के साथ उनकी सरकार बनी है। और बहुत जरूरी होती है कि जनादेश का सम्मान करे सरकार। पूरे देश की भावना यही है कि घुस कर मारो, चुन कर मारो, और ऐसा मारो कि वो आंखों के सामने दिखे भी। क्योंकि पिछली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, अभी हाल ही तक हमने देश के भीतर भी देखा, हाल ही तक जब सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, कितनी शर्मिंदगी होती है। अपनी ही सेना पर हम सवाल उठाते हैं। हमारी सेना जाती है लड़ने के लिए, कोई नेता नहीं जाता है, कोई पत्रकार नहीं जाता है, कोई आम आदमी नहीं जाता है, हमारी सेना जाती है लड़ने के लिए। और उसकी क्षमता पर सवाल उठाते हुए हम कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो। आज पाकिस्तान चीख चीख कर इस स्ट्राइक का सबूत दे रहा है कि भारत ने मारा है, भारत ने घुस कर मारा है हमारे इतने ठिकानों पर। अब पाकिस्तानी आर्मी की ओर से तो यह भी कहा जा रहा है कि देखिए भैया 24 मिसाइलें दाग दी हैं, तो 24 मिसाइलें भारत ने अगर दागा होगा तो जरा सोचिए पाकिस्तान का किस तरह से धुआं धुआं हो गया होगा। और 24 मिसाइलों को दागने का मतलब है कि बहुत बड़ी तादाद में आतंकवादी वहां पर मारे गए होंगे। क्या मेरी बात से सहमत है संजीव श्रीवास्तव जी? अगर 24 मिसाइलें दागने की बात सही है, जैसा कि दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, तो ये माना जाए कि ये संख्या बहुत बड़ी रहने वाली है आतंकवादियों के खात्मे की। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। म्यूट है आप, अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज स्क्रीन से। बोलिए बोलिए जी, आपका ये जो असेसमेंट है बिल्कुल सटीक है। पाकिस्तान द्वारा ये जो दावा किया जा रहा है ये जाहिर है कि कम आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान इसको डिनाई फिर से करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की स्ट्राइक कितनी सफल है, कितनी सटीक है और कितने कम्प्रहेंसिव तरीके से भारत ने मिलिट्री मेजर्स के माध्यम से भी इसे रिस्पॉन्ड किया है, ये पाकिस्तान का जो एडमिशन है कि हाँ ये स्ट्राइक हमारे ऊपर हुई है, ये इस बात का सबूत है कि भारत ने कितनी सफल स्ट्राइक्स कंडक्ट की है। और इन स्ट्राइक्स के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को ये हमेशा के लिए उसके दिमाग में और उसके दिलो दिमाग में मैसेज कन्वे कर दिया है कि ये जो नया भारत है आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ कार्य करेगा। ये जो मैसेज न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत आतंकवाद के संदर्भ में एक विश्व का लीडर बन करके भी जो पहले उभर चुका था, उसने अपने नेतृत्व को फिर से एक बार रीएम्फसाइज किया है, फिर से दर्शाया है कि आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला संकल्पबद्ध तरीके से ही किया जा सकता है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ ही किया जा सकता है। चित्रा जी, एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि भारत की ये जो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई है ये सस्टेन्ड भी रहेगी। मैं ये स्पष्ट रूप से देख रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवादियों को न तो भूलता है न उन्हें माफ करता है। और जो भी ऐसे आतंकी भारत में आतंक के कृत्यों को जिन्होंने किया हुआ है उनको जस्टिस तक जरूर पहुंचाया जाएगा। अभी आपने देखा कि तहव्वुर हसन राना को हम 17 वर्षों के बाद लेकर के आए हैं और ऐसे जो भी आतंकी पाकिस्तान में और पाकिस्तान की टेरिटरी में शरण लिए हुए हैं उनको भी जस्टिस तक पहुंचाया जाएगा। इस बात को लेकर सर ये बहुत ज्यादा जरूरी था। ये जो बार बार हम डॉजियर पकड़ा देते थे ना पाकिस्तान पर भरोसा करके कि ये लो भैया ये तुम्हारे आतंकवादी हैं, हमारे वहां हमले करवाते हैं, ये तुम्हारा आतंकवादी है, सीधे तौर पर शामिल है। कम से कम हिंदुस्तान उस मानसिकता से बाहर निकला है, ये राहत की बात है। डॉजियर देने का क्या फायदा? कौन सा एक आतंकवादी पाकिस्तान से आप हिंदुस्तान लेकर आए? पुरानी सरकारों की ओर से लगातार ये कोशिशें की जा रही। मुंबई हमलों में हमने देखा एक कसाब को तो फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन उसके जो आका बैठे हुए थे पाकिस्तान में, हमने उनका क्या बिगाड़ दिया? अगर उसी समय घर में घुसकर मारे होते तो उसका भी बदला पूरा हो जाता। ऐसा नहीं हो सकता कि 140 करोड़ की हमारी आबादी हो, इतना बड़ा मुल्क हो, हम इतनी बड़ी सेना हो, दूसरी सबसे बड़ी सेना है, इसके अलावा चौथी सबसे बड़ी ताकतवर हमारी आर्मी है, उसके बावजूद हम पाकिस्तान के आगे कई बार क्यों इस तरह से बेबस दिखे?
क्योंकि वो इच्छा शक्ति जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज के हमारे कॉन्क्लेव में किया था कि इच्छा शक्ति की कमी पिछली सरकारों में देखी जाती थी, इस सरकार में नहीं है। और इस बात को समझना होगा कि देश का जनादेश अगर आपको प्राप्त हुआ है तो फिर क्या है,